औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश खुरम रखे और अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, हम सालेवर इस्लामियात का आखिरी चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 तारुफ कुरान और हदीस। उस हवाले से हमारा आज का उन्वान है कुरान मजीद की हिफाजत और कुरान पाक की सूरतों की तरतीब। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले छोटी सी दो तीन बातें हैं वो भी देख लेते हैं। कुरान मजीद की सूरतें और आयात। कुरान मजीद में बेटा कुल 114 सूरतें हैं, बड़ी छोटी जिसमें सब शामिल है। कुल सूरतें 114। ठीक है जी। हर सूरत में फिर मुख्तलिफ आयात, जिसको हम जुमला सेंटेंस कहते हैं, आयात का नाम दिया गया। अब बेटा ये तो मुत्तफिक अलह बात है कि 114 सूरतें हैं। कुरान पाक में आयात कितनी हैं ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा इख्तलाफ है। आम तौर पर बहुत सी बुक्स में लिखा होता है कुरान पाक की आयात की तादाद है 6666। ये तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से बात चली टेट्रा 6 की, 6666 की। अलबत्ता कुरान पाक में आयात की तादाद 6200 पे सबका इत्तफाक है, यानी कम से कम 6200 है। लेकिन 6200 से ऊपर भी कुछ है। अब कुछ कहते हैं 6210 हैं, 6217, 6226 और 6236 तक भी, यानी 6200 से ऊपर कुछ आयात हैं, वो 20 30 40 का फर्क। ठीक है जी, लेकिन 6666 वाली आयत बिल्कुल गलत है। अब जहन में आता है जब कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है बेटा, हर चीज़ मुकर्रर है, तो आयत की तादाद में इख्तलाफ कैसे हो सकता है? तो बेटा उसमें दो तीन बुनियादी बातें हैं। एक तो यह है कि बाज़ उलमा के नज़दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हर सूरत के शुरू में लिखी है, हर सूरत का हिस्सा है, जब आप उसको हिस्सा बना के गिनेंगे हरूफ की तादाद और हो जाएगी। कुछ के नज़दीक वो हर सूरत का हिस्सा नहीं है, तो फिर तादाद में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। इस तरह कुछ आयात हैं कुरान में, तो ज़बर ज़ेर का भी फ़र्क नहीं, लेकिन बाज़ के नज़दीक एक ही आयत है और बाज़ के नज़दीक उस आयत में भी उन्होंने दो तीन आयतें उसको शुमार करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आयात की तादाद में इख्तलाफ तो आ गया, लेकिन इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि कुरान पाक में इख्तलाफ है। कुरान पाक की तालीमात में इख्तलाफ है, इवन ज़बर ज़ेर तक भी कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है जी। आयत जमा बेटा आयत की, आयत के मानी है निशानी। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की हर आयत एक निशानी और कानून का दर्जा रखती है। कुरान पाक में बेटा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, सिर्फ सूरह तौबा के सिवा, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला का गफ़ार होने की बजाय अल्लाह ताला का कहार होना बयान हुआ है। जबकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह के मुताबिक अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। तो ये वाहिद सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह कम हो गई, लेकिन दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दी हुई है, तो इस तरह तादाद बराबर हो जाती है। सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा, जो बेटा कुरान पाक की दूसरी सूरत अलहम शरीफ के बाद, सूरत फातिहा के बाद सबसे छोटी सूरह कौसर, जिसमें सिर्फ 3 आयात हैं। कुरान पाक को बेटा 7 मंजिलों में भी तकसीम किया जाता है, यानी मंजिल यानी टुकड़े। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 7 दिन में कुरान पाक मुकम्मल करना चाहे तो उसकी सहूलत के लिए। ठीक है जी, अदरवाइज ये सिर्फ मैं अपनी सहूलत के लिए तरतीब बनाई हुई है। ठीक है जी, तो ये तो एक बुनियादी सा तारुफ था जो शुरू में दिया हुआ है। आगे चले बेटा कुरान मजीद की हिफाजत। हमारा बेटा ईमान है कि अल्लाह ताला के जितने भी अंबिया थे सब के सब सच्चे थे, उन पे उतरने वाली किताबें भी सब की सब सच्ची थी। हम उन अंबिया पर भी मान लाते हैं, उन पे उतरी किताबों पर भी मान लाते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि वो किताबें आज असल हालत में मौजूद नहीं है। लोगों में तब्दीलियां कर दी, तहरीफ कर दी, अपनी मर्जी की चीज़ें शामिल कर ली। ठीक है जी, तो वो किताबें जब नाजिल हुई तो सच्ची थी, आज असल हालत में मौजूद नहीं। अंबिया आते रहे, तजदीद ईमान होती रही और लोग तालीमात को भुलाते भी रहे, और जिन्होंने अमल किया वो कामयाब भी होते रहे। हत्ता के नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खातमुन नबीय्यीन तशरीफ लाए, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए। तो इसका मतलब ये बना कि आप पर जो किताब उतरी कुरान पाक, वो भी अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ठीक है जी। अब अगर खुदा ना खास्ता नाउज़बिल्ला कुरान पाक में कोई तब्दीली हो जाए, तो उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि अब किसी नबी ने नहीं आना। तो नहीं, अल्लाह ताला की जो हदायत है ना बेटा, आप कह सकते हैं इसका फाइनल एडिशन है कुरान पाक। सो इसमें तब्दीली की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि इस्लाम आखिरी दिन, नबी पाक आखिरी नबी, कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने खुद वादा फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत खुद करूँगा, ताकि क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली ना हो। ये क़यामत तक के तमाम इंसानों की नुमाइंदा किताब, रहनुमाई के लिए। ठीक है जी। इसलिए सूरह हज्र आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हैं, हमने खुद उतारी है ये नसीहत। नसीहत क्या? यानी कुरान पाक। हम खुद इसके निगहबान हैं। निगहबान का मतलब इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। तो ये बेटा कुरान पाक एक जिंदा मौजज़ा। दुनिया जहान में कहीं से भी आप कुरान पाक का कोई नुस्खा ले लें और उसको दुनिया जहान के किसी भी दूसरे नुस्खे से मिलाएं, तो आपको उसमें कोई तब्दीली महसूस नहीं होगी, ज़बर ज़ेर का भी कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया। क्यों लिया? कि आखिरी किताब है, तमाम दुनिया के लिए है, क़यामत तक के लिए। ठीक है जी। तो ये हिफाजत वाले से बात हो रही थी। इस आयत में 3 बातें फरमाई गई। कौन सी है? जो हमने अभी पढ़ी कि हमने ये उतारी है खुद नसीहत और हम खुद उसके निगहबान हैं। नंबर 1, ये किताब अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, लिहाजा कोई ये मामूली किताब नहीं है। ये बेटा मखलूक की किताब नहीं है, ये खालिक की किताब है, जिसने कायनात बनाई, जो सबसे बुलंद हस्ती है, तमाम कुव्वतों का मालिक है। लिहाजा इसकी किसी बात में कोई शक शुबा नहीं हो सकता, इसकी किसी बात में कोई गलती नहीं हो सकती, इसकी किसी बात में कोई अभाम नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि किताब बेटा किसी खास कौम के लिए नहीं उतरी। जिस तरह भी आपको बताया, पहले अंबिया किराम पर जो तालीमात होती थी, वो मखसूस कौम, मखसूस इलाके और मखसूस वक्त के लिए होती थी। सो वो तालीमात सबके लिए नहीं थी, मखसूस ज़रूरियात के मुताबिक थी। लेकिन कुरान पाक की तालीमात क़यामत तक के लिए हैं और तमाम इंसानों के लिए। ठीक है जी। लिहाजा ये कोई मामूली किताब नहीं, ये खालिक की वो किताब है जो तमाम कायनात के लिए है, तमाम कायनात की रहनुमाई के लिए। दूसरी बात, ये किताब जिक्र है। जिक्र के मायनी नसीहत के हैं, यानी किताब उतारी गई ताकि लोग नसीहत हासिल करें, भलाई हासिल करें। नसीहत हासिल करें किस चीज़ से? किस चीज़ से नसीहत हासिल करें? कि बेटा कुरान पाक में पिछली कौमों के किस्से बयान किए गए, कौमों के अरूज व ज़वाल के असबाब बयान किए गए, अफराद की कामयाबी के तरीके बताए गए, बताया गया कि कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है। तो इसलिए इसको नसीहत, ये जिक्र कहा गया। तीसरी बात देखें तो इरशाद फरमाई गई इस आयत में कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। अब इस किताब को कतौ बुरीद से, कतौ बुरीद टेम्परिंग यानी तब्दीली करना, चेंजिंग करना से हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया है। जबकि इससे पहले जो दूसरी आसमानी किताबें थी वो तहरीफ के अमल से नहीं बच सकी। यानी पिछली किताबें थी तो अल्लाह ताला की सच्ची किताबें, लेकिन आज वो असल हालत में मौजूद नहीं है। कुरान पाक ही वो वाहिद अलामी किताब है जो असल हालत में मौजूद है और इंशाल्लाह क़यामत तक इसी हालत में मौजूद रहेगी, क्योंकि ये क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमा किताब है। ठीक है जी। सो ये हकीकत है बेटा, कुरान पाक जिस शान से उतरा है उसी शान के साथ बगैर किसी तब्दीली के, टेम्परिंग के असल हालत में मौजूद है। हालांकि इसको नाजिल हुए बड़ी मुद्दत गुजर चुकी। कितनी मुद्दत बेटा? 1450 साल से भी ज्यादा, 1460 साल गुजर चुके हैं। लेकिन इसकी जबान यानी लैंग्वेज, फसाहत, फसाहत कहते हैं अंदाज़ बयान, खूबसूरत तफसीली अंदाज़ बयान, बलागत, उसूल अपनी जगह पर कायम है। किस तरह कायम है बेटा? कुरान पाक अरबी में उतरा, अरबी जिंदा जबान है, बहुत से मुल्कों में अरबी बोली जाती है, बहुत से मुल्कों की अरबी सरकारी जबान। जबकि इससे पहले जो किताबें उतरी वो जिन जबानों में उतरी, आज वो जबानें मौजूद ही नहीं है, जबानें मर चुकी है, मुर्दा हो चुकी है, उनको बोलने वाला, समझने वाला कोई है ही नहीं। सो
अगर पिछली किताबों का कोई नुस्खा असल हालत में मिल जाए, पहली बात तो असल हालत में है नहीं, मिल जाए तो उसको पढ़ने समझने वाला कोई, जबकि कुरान पाक जिंदा जबान में उतरा जिसको लोग अच्छी तरह समझते हैं अरबी जबान को, और ये क़यामत तक के लिए जिंदा जबान। ठीक है, तो अंदाज़े बयां, फसाद बलागत अंदाज़े बयां जिस बलीग अंदाज से, बेहतरीन तफसीली अंदाज से मिसालें देकर बयान किया गया वो बेहतरीन है। यही वजह बेटा कि कुरान पाक दावत देता है कि जो जो कुफार नाउजुबिल्ला कहते थे कि अल्लाह का कलाम नहीं है, तो कुरान दावत देता है कि फिर ऐसी एक सूरत बना लाओ ना, लेकिन वो बावजूद कोशिश की ऐसी कोई सूरत नहीं बना सके, जिसे पता चलता है ये वाकयतन खालिक माबूद का कलाम है। ठीक है जी। मजीद ये कि कितना ही अरसा गुजर जाए, तो आपकी किताब में लिखे आगे, वक्त और तकाजे कितने ही बदल जाएं, कुरान हर जमाने के मुताबिक रहनुमाई करता है। देखिए बेटा, वक्त के तकाजे बदलते रहते हैं। ठीक है जी। तो होता ही है कि एक किताब जो मखसूस अहद और वक्त के लिए लिखी जाए, जब कुछ साल कुछ अरसा गुजर जाता है, तो अब क्योंकि अहद की ज़रूरियात तब्दील हो जाती हैं, तो अब वो किताब उतनी मौसर नहीं रहती, क्योंकि अहद के तकाजे और ज़रूरियात बदल चुके हैं। ये आम किताब के बारे में कह रहा हूँ। लेकिन कुरान पाक बेटा क्योंकि अल्लाह ताला की किताब है, खालिक की किताब है, तो ये किताब 1450 साल पहले उतरी थी। उस वक्त भी सच्ची किताब उन लोगों की रहनुमाई किताब थी। 1450 साल गुजरने के बावजूद अब भी इस किताब की उतनी ही अहमियत और अफादियत है, और आज भी उसी तरह ही रहनुमा किताब है जिस तरह 1450 साल पहले थी, और कयामत तक ऐसे ही रहनुमा किताब रहेगी। हर जमाने में हर कौम हर मिल्लत की रहनुमाई करती रहेगी। बहुत सी बेटा गैर मुस्लिम हुकूमतों ने, सल्तनतों ने कुरान पाक को दबाने की, नाउज़ुबिल्लाह मटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि बेटा खालिक की किताब है, ये अल्लाह ताला की किताब है। नूर को बेटा जवाल नहीं होता, नूर को मिटाया नहीं जा सकता। आप दिया बुझा सकते हैं, लाइट बुझा सकते हैं, नूर को बुझा नहीं सकते। सो उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हुई, नाउज़ुबिल्लाह, कि कुरान पाक के बारे में कोई इख्तलाफ पैदा कर लिया जाए, इसमें कोई चेंजिंग कर दी जाए। क्यों? कि हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने ही इसका लिया। ठीक है जी। घर से कि हिफाजत कुरान का वादा इलाही ऐसी सफाई और हैरत अंगेज तरीके से पूरा हो रहा है कि इसके मुकाबिल बड़े बड़े मुखालफों के सर नीचे हो गए। यानी जो इसको अल्लाह की किताब नहीं मानते थे और कहते थे कि ये नबी पाक ने नाउज़ुबिल्लाह खुद लिख ली, तो वो बावजूद कोशिश की ऐसी कोई आयत, ऐसी कोई सूरत बना नहीं सके। ठीक है जी। इसका एतराफ़ अपने तो अपने गैरों ने भी किया, जो गैर जानिबदार गैर मुस्लिमीन है, वो भी इस चीज़ का इकरार करते हैं कि कुरान पाक आज भी उसी शक्ल में ही मौजूद है, उसी असल शक्ल में जिस तरह 1450 साल पहले नाज़िल हुआ था। ठीक है जी। सूरतुल कायमा 19 आयत नंबर 16 से 19 तक में फरमाया गया, इस वही को जल्दी जल्दी याद करके, नहीं, अल्लाह ताला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस वही को जल्दी जल्दी याद करके अपनी ज़बान को हरकत ना दो। इसको याद करवाना और पढ़वाना हमारे जिम्मे। यानी जब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बेटा कोई सूरत आयत उतरती थी, तब जल्दी जल्दी उसको रिपीट करते थे ताकि मुझे याद हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं उस आयत या सूरत को भूल जाऊं। हम बेटा यही करते हैं ना, किसी चीज़ को याद करना हो तो उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ताकि हमें याद हो जाए। तो नबी पाक भी जल्दी जल्दी अपनी ज़बान से हरकत करके बार बार दोहराते थे, इस परेशानी में कि ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। तो अल्लाह कहते हैं आप परेशान ना हो, आप यूँ जल्दी जल्दी ज़बान को हरकत ना दें, ये मेरे ज़िम्मे है कि आपको याद रहेगा। ये अल्लाह ताला ने नबी पाक के दिल में ऐसी बात डाल दी कुरान की आयत की शक्ल में कि ये आपको याद रहेगी। इसको याद कराना, इसको समझाना अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे ज़िम्मे है। सो आप इस बारे में परेशान ना हो। ठीक है जी। क्यों? कि अल्लाह ताला ने ही इस किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया। सो जो नबी पाक को एक परेशानी लाग थी कि मैं जल्दी जल्दी दोहरा लूँ कि ऐसा ना हो भूल जाऊं, तो अल्लाह ताला तसल्ली देता है कि आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। लिहाजा जब हम भी इसे पढ़ रहे हो तो उस वक्त इसकी किरत को गौर से सुनते रहे।
यानी अल्लाह ताला नबी पाक से फरमा रहे हैं कि जब आप पे वही उतरे, किसी भी, आपने पढ़ा वही के 3 तरीके होते हैं कि फरिश्ता पैगाम लेकर आए, या नबी के दिल में बात डाल दी जाए, या पर्दे के पीछे से नबी से मुखातिब हुआ जाए। तो तीनों शक्लों में नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि जब वही नाज़िल हो तो सिर्फ गौर से सुना करें, मतलब कोशिश ना किया करें कि जल्दी जल्दी रिपीट करके याद कर लो। अल्लाह ने कहा ये मेरे जिम्मे, ठीक है जी, इसका समझा देना हमारे जिम्मे है। खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको याद करने और लिखने का एहतमाम फरमाया। लेकिन बहरहाल नबी पाक ने एहतमाम किया कि जो कुरानी आयात नाज़िल हो उनको लिख लिया जाए। क्यों लिख लिया जाए? ताकि दूसरे इलाकों तक, देखिए बेटा, नबी पाक पे कुरान उतरा तो आप कह सकते हैं नबी पाक पहले हाफिज़ कुरान थे, ये तो बात तय होगी कि अल्लाह ने उनके दिल में उतारा। जो साहबा पास होते थे उनको आप सुना देते थे, वो याद कर लेते थे, तो समझे वो भी हाफिज़ कुरान हो गए। लेकिन ज़हन में रखें, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही कुरान इस्लाम दूर दूर तक फैल चुका था, तो दूसरे मुल्कों इलाकों में भी तो कुरान की तालीमात पहुँचानी होती थी। तो उसका तरीका तो ज़ाहिर यही हो सकता कि लिख लिया जाए और दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए ताकि वो भी उसको पढ़कर याद कर सके, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल जो आपके इर्द गिर्द सहाबा किराम मौजूद थे, उनकी पहली ख्वाहिश कोशिश यही होती थी कि जो आयत उतरे, जो सूरत उतरे, उसको याद कर ले। यही वजह है कि बेशतर सहाबा इकराम हाफिज़े कुरान भी थे, यानी कुरान उनके, पहली बात, उनके सीनों में था। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के सीनों में कुरान पाक थे। इसके अलावा पत्थर की सिलों पर, जिस तरह आप कैलीटों पर लिखना, खजूर के पत्तों पर, ऊंट के शाना की हड्डी पर मुख्तलिफ अज्जा की सूरत में लिखा हुआ था। यानी जब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो कुरान पाक मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ मौजूद था। हाँ, ये हकीकत है कि एक ही शक्ल में नहीं था, जिस तरह होता है ना कंबाइंड बुक की शक्ल में, कंपाइल फॉर्म में नहीं था। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ असहाबा के सहाबा किराम के पास मौजूद था, जिसको बाद में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इकट्ठा किया एक ही किताब की शक्ल में, इसलिए आपको जामे कुरान कहा जाता है। लेकिन ये हकीकत है कि नबी पाक की ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ों पर और मुख्तलिफ सहाबा किराम के पास लिखा हुआ कुरान पाक मौजूद था, सहाबा किराम के सीनों में मौजूद था। तो ये बेटा अल्लाह की तरफ से एहतमाम था, किस चीज़ का? उस वादे का कि इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। क्यों? कि अब क़यामत तक के इंसानों की रहनुमा किताब है, अब इसके बाद किसी किताब ने नहीं आना, इसके बाद किसी नबी ने नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत किस तरह फरमाई और आज भी कुरान पाक की हिफाजत किस तरह से हो रही है। आगे चले बेटा, कुरान मजीद की तरतीब, ठीक है जी। जिस तरह बेटा हमने अभी बात की कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही मुख्तलिफ लोगों के पास, मुख्तलिफ सहाबा किराम के पास कुरान पाक मौजूद था, लेकिन इकट्ठा किताब की शक्ल में सब बिखरा हुआ था, पहली बात। दूसरी से अहम बात ये बेटा कि आज जिस कुरान पाक जिस शक्ल में, जिस तरतीब में हमारे पास मौजूद है, इस तरतीब में नहीं उतरा था, ठीक है जी। यानी जब किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती थी तो आयत उतर आती थी, तरतीब में नहीं था, ऑर्डर में नहीं था। यानी ये समझें कि कुरान पाक तरतीब से नहीं उतरा, बल्कि हालात व वाक़यात ज़रूरियात के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन उतरता रहा। कुछ सूरतें इकट्ठी पूरी नाज़िल हुई, कुछ सूरतें मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ वक्तों में नाज़िल हुई, और ऐसा भी था कि एक ही सूरत के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर नाज़िल होते रहे, ठीक है जी। हाँ, जब कुरान पाक मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह ताला की हदायत की रोशनी में नबी पाक ने उसको तरतीब दी। ये बेटा बिल्कुल ऐसे, मैं आपको आसान सी मिसाल दूं कि आपने बाग से बहुत से फूल तोड़े और टोकरी में डालते रहे, इकट्ठे किए, और फिर आपने बाद में उनको तरतीब देकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बना लिया। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह कुरान की सूरतें आयात मुख्तलिफ फूलों की शक्ल में, मुख्तलिफ टोकरियों की शक्ल में, मुख्तलिफ सहाबा किराम के पास मौजूद थी, लेकिन एक ही जगह पे सारा कुरान पाक इकट्ठा हो, ये बाद में हुआ। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये ज़रूर हुआ कि आपने उसको तरतीब बता दी कि फ़लाँ आयत को फ़लाँ सूरत में फ़लाँ जगह लिख दो, ताकि वो तरतीब में आ जाए, ऑर्डर में आ जाए। सो जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब हमारे सामने है, ये क्या है? ये तौक़ीफ़ी तरतीब है, ठीक है जी। अब तौक़ीफ़ी तरतीब का क्या मतलब
यानी ये वो तरतीब नहीं है जिस तरतीब से कुरान उतरा था, ये वो तरतीब है जो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी कुरान की तकमील के बाद, कि किस सूरत को, किस आयत को किस जगह हासिल होना चाहिए, किस जगह लिखा जाना चाहिए। लिहाजा जब तक कोई सूरत नाजिल होती तो आप खुद कातबीन वही से फरमाया करते थे कि सूरत को फलां सूरत के शुरू आखिर या दरमियान में लगा दो। कातबीन वही बेटा जो इस खिदमत पर मामूर थे, जो लिखा करते थे। नबी पाक बताते थे, आप बेटा अरब में कम लोग पढ़े लिखे थे, तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को आपने उनकी ड्यूटी यही थी कि जो आयत उतरे उसको लिख लिया करें, उनको कातबीन वही कहते हैं। तो तरतीब, उतरने की तरतीब और थी, लेकिन आप साथ साथ बताते रहे कि कौन सी चीज कहाँ होगी। ठीक है जी। जब कोई आयत नाज़िल होती आप फरमाया करते थे इसको फलां फलां सूरत में लिख दो। ठीक है जी। इस वजह से मुसलमानों का हमेशा ही अकीदा रहा है और मुसलमान मुतफिक रहे हैं कि मौजूदा तरतीब तो कीफ़ी है, ये वो तरतीब नहीं है जिस तरतीब से कुरान पाक उतरा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातबीन वही में चंद साहबे कराम का जिक्र मिलता है जिनमें खुलफाए अरबा भी शामिल है। अरबा बेटा चार को कहते हैं, यानी पहले चार खलीफा जिनको हम खुलफाए राशिदीन भी कहते हैं। ये चारों कातबीन वही थे। इसके अलावा और कातबीन वही का नाम भी मिलता है। आमतौर पर 12 कातबीन वही का नाम लिया जाता है, जो बेटा आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे। अब यहाँ तक बात तरतीब मुकम्मल होगी बेटा कि नबी पाक की ज़िंदगी में कुरान पाक मुकम्मल ज़ाहिर हो चुका था, नबी पाक पर ही नाजिल हुआ। और ये बात भी तय हो गई कि बहुत से सहाबा के दिलों में कुरान पाक मौजूद था, यानी नबी पाक की ज़िंदगी में हाफ़िज़ कुरान थे। मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ जगह पर लिखा हुआ भी मौजूद था, और नबी पाक खुद कुरान पाक की तरतीब भी बना गए थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि नबी पाक की ज़िंदगी में वो एक किताब की शक्ल में एक ही जगह इकट्ठा नहीं था, यानी मुख्तलिफ सहाबा इकराम के पास मुख्तलिफ टुकड़े मौजूद थे, लेकिन पूरा का पूरा कुरान पाक एक किताब की शक्ल में मौजूद नहीं था। वो कब हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में कुरान को जमा किया गया, इस वजह से आपको जामे कुरान भी कहते हैं। ठीक है जी। तदवीन यानी उसको बाकायदा तरतीब देना, जिसको आप इंग्लिश में एडिटिंग कहते हैं ना, तो वो नबी पाक की जिंदगी के बाद ही एडिटिंग हुई। क्यों बेटा बाद में हुई? क्योंकि जब तक नबी पाक रहे उस वक्त तो कुरान उतर रहा था ना, उस वक्त तो मुमकिन नहीं था कि उसको एडिट किया जाता, फाइनल किताब बनाई जाती। ये तो उस वक्त ही मुमकिन था जब कुरान पाक मुकम्मल हो जाता। और कुरान पाक मुकम्मल कब उतरा? नबी पाक की जिंदगी के आखिरी दिनों तक उतरता रहा। लिहाजा उसको एक मुकम्मल किताबी शक्ल नबी पाक की जिंदगी के बाद ही दी जा सकती थी, जब कुरान मुकम्मल हो जाता। तो जब कुरान मुकम्मल हो गया और नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल फरमा गए, तो फिर उनके बाद हज़रत बकर सिद्दीक के दौर में कुरान की तदवीन भी हुई और कुरान को जमा भी किया गया। वो बेटा क्या था? तदवीन कुरान के जो मुख्तलिफ अदवार थे वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा कि कुरान पाक की हिफाजत किस तरह की गई और कुरान पाक की मौजूदा तरतीब क्या है। अल्लाह ताला बेटा मुझे आपको हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।